बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के 885 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर अब 15,06,279 हो गई है। ये पिछले कुछ महीनों में संक्रमितों की सबसे कम दैनिक संख्या है। इसके अलावा 18 और रोगियों की मौत हो गई है, जिसके साथ ही मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 17,817 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 17,950 लोग उपचाराधीन हैं, जबकि अब तक 1,44,70,772 करोड़ नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 40,388 नमूनों की जांच की गई। तो वहीं राज्य में सोमवार को 2,93,193 लाख लोगों को टीके भी लगाए गए। बता दें कि भारत में कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ करके अब 3,06,18,000 के पार पहुंच गए हैं। तो वहीं अभी तक कुल 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है। फिलहाल वर्तमान में देश में एक्टिव कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,70,000 के पास है। वहीं अब तक कुल 2,91,00,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित का इलाज सफलतापूर्वक कर चुके हैं, जबकि देश भर में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए कोविड वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत अभी तक 35 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराक दे दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि अभी तक देश भर में कुल 28,83,23,682 लोग कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके हैं, और वहीं इसी के साथ ही 6,45,68,364 लोगों को दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है। अभी तक कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत 35,28,92,046 खुराक लगाई जा चुकी है। वहीं आपने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए हैं। बता दें, आप नेता राघव चड्ढा ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के विरोध से जुड़े मामलों में दिल्ली सरकार के सरकारी वकील की जगह अपने वकील रखना चाहती है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर किसानों से बदला लेने का आरोप लगाते हुए नजर आए। बता दें, आम नेता ने कहा कि पिछले 8 महीने से 3 विवादास्पद कानून के खिलाफ लाखों किसानों के विरोध के बावजूद किसानों के मुद्दे का समाधान नहीं करने के लिए बीजेपी नीति केंद्र की आलोचना कर दी गई है। साथ ही कहा गया है कि बीजेपी को निष्पक्ष न्यायिक कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और निर्दोष किसानों को दंडित करने के उनके नापाक प्रयासों को रोकने का सरकार ने निर्देश भी दिया है। आप नेता ने दावा किया है कि कुछ दिन पहले ही एक वर्चुअल बैठक के दौरान उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अभियोजकों से संतोष जताया था। उन्होंने आगे कहा कि बैजल ने 1 जुलाई को एक बैठक के दौरान स्वीकार भी किया था कि दिल्ली सरकार के वकील बहुत ही सक्षम है। और इसी बीच कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने 10वीं कक्षा की परीक्षा का ऐलान कर दिया है। मंत्री एस सुरेश कुमार ने कहा कि राज्य बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 19 और 22 जुलाई को होंगी। यहाँ कैबिनेट जल परामर्श बैठक के मौके पर कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने इन परीक्षाओं को सुरक्षित रूप से आयोजित करने के लिए पहले ही एक कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल जारी कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सभी एसओपी को सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। इसी बीच मंत्री ने यह भी कहा कि अगर कोई छात्र कोविड के लक्षणों के साथ पाया जाता है तो ऐसे छात्र को एक अलग कमरे में परीक्षा लिखने की अनुमति दी जाएगी, और अगर कोई कोविड संक्रमित छात्र परीक्षा देना चाहता है तो उसे कोविड केयर सेंटर में पास में होने की वजह से परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। इसीलिए हम इन महत्वपूर्ण परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए हर संभव सुरक्षा प्रक्रिया अपना रहे हैं। बताते चले कि कोरोना संक्रमण के कारण केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षाएं रद्द कर दी थी, जिसके बाद 10वीं और 12वीं क्लास के कई छात्र छात्राएं सीबीएसई के मूल्यांकन फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं दिखे। तो वहीं सीबीएसई इन स्टूडेंट्स को अगस्त में लिखित परीक्षा देने का विकल्प देगा। फिलहाल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का रिजल्ट का टैबुलेशन पोर्टल बंद हो गया है।
सीबीएसई ने स्कूलों से छात्रों के पिछले एग्जाम मार्क्स जमा करने के लिए कहा था, जिसका इस्तेमाल विभिन्न फेज में रिजल्ट्स के गणना के लिए किया जाएगा।